यहाँ पे चलो अभी नेटवर्क ठीक है। ब्लर दिख रहा है। हाँ सर सही। ठीक है, जोड़ने दो, सबको जोड़ने दो। ब्लर दिख रहा है। फिर आवाज कटती क्यों आ रही बेटा आपकी? हाँ बच्चों ठीक है अभी? नहीं सर बस सही है। हाँ नहीं, नेटवर्क मेरा वाईफाई कहीं और रखा, उसको हम सही से प्लेस करके आए हैं अभी। अब सबको सही आना चाहिए। अच्छा, तो कल पे हमने जहाँ रोका था वहां पे एक बार बात करते हैं। आपको याद होगा हम आपको बता रहे थे एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, याद है? एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड आपको बता रहे थे कि हेलोजन एसिड कैसे ऐड होगा। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे एच एक्स HCl HBr HI कैसे ऐड होता है, याद है? बताया था मार्कोनिकॉफ रूल। फिर बताया था मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल। और दोनों रूल मैंने एक ही बात कही थी, क्या? मॉडिफाइड या मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ, सॉरी मार्कोनिकॉफ रूल या मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल, दोनों क्या है? जस्ट बहाना है। अल्टीमेटली जब भी क्वेश्चन आए हमें मैकेनिज्म से ही सोचना है। ये दोनों बहाना है, बस शॉर्टकट बता दिया है ना। 10th 9th में बता देंगे शॉर्टकट, लेकिन अभी यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन आएगा शॉर्टकट से बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा, मार्कोनिकॉफ रूल लगता कहाँ है? जहाँ एल्कीन सिमेट्रिकल हो, मतलब एल्कीन टू वर्ब का हाफ मीटर, सॉरी जहाँ एल्कीन सिमेट्रिकल ना हो, तभी ना बोलेंगे नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। अगर दोनों में हाइड्रोजन बराबर है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा ही नहीं। इसलिए मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जस्ट बहाना है। जब भी क्वेश्चन आए आप लोग कैसे जाएंगे? मैकेनिज्म से। आप लोग मैकेनिज्म सोचेंगे, उसी के थ्रू आगे बढ़ेंगे, राइट? ठीक है बच्चों। ये बताओ जरा, लास्ट में हमने आपको ऐसा कुछ बताया था, मैं हल्का सा रिकॉल करा रहा हूं, जब तक मुझे याद आ रहा है कि अगर ऐसा दिया है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ था, इस पे HCl अटैक करता है, तो हमने कहा था यहाँ पे H, यहाँ पे स्टार और हैश में नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे आ जाएगा, बन जाएगा ऐसा CH3 CH2 CH2 CH CH2, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। यहाँ ये आ गया, यहाँ आ गया, बन गई मार्कोनिकॉफ एडिशन। इसी को तो बोलते हैं कि मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया, बॉन्ड जोड़ गया। लेकिन बच्चों इसका मैकेनिज्म क्या था? अरे पहले वही था, पहले H+ आयन ने अटैक करना है। H+ आयन कहाँ अटैक करेगा? यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा, फिर उसके बाद Br अटैक करेगा, हाँ H+ आयन अटैक करेगा तो होगा क्या? तो ऐसा कुछ होगा, CH3 CH2 CH2 CH
CH3 CH यहाँ पे H अटैक किया, H अटैक किया तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया। अब ये रीअरेंज होगा, अगर हो सकता है रीअरेंज करो, अगर पॉसिबिलिटी है स्टेबिलिटी बढ़ रही है रीअरेंज करो, नहीं बढ़ रही है ऐसे ही छोड़ दो। और फिर क्या होगा बाद में, फिर बाद में जो Cl माइनस बचा वो आएगा, लेकिन ध्यान रखिए कि कार्बोकैटायन प्लेनर होता है, कार्बोकैटायन प्लेनर होता है पाम टाइप, इस पे ऊपर से भी Cl आएगा नीचे से भी Cl आएगा, और Cl के आने पे कायरल हो रहा है, तो अगर Cl ऊपर से आया तो डेक्स्ट्रोफॉर्म, हेलो, हाँ जी, तो मैंने क्या बताया था, ये कंपाउंड दोनों साइड अटैक करेगा, ये बनेगा प्लस इसका एनेंशियोमर और बनेगा, ये कंपाउंड बताया था एनेंशियोमर, ये तो जनरल प्रैक्टिस है, ये क्वेश्चन शायद किया था मैंने आपको। फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं, क्या ये नोट में लिखा था इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, उसमें दूसरा क्वेश्चन ऐसा आया होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा, सब कुछ ऐसा ही होगा, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 सब कुछ ऐसा ही होगा, वही HCl ऐड होने जा रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या होगा, ये अभी यहाँ पे हमने कुछ OH लगा दिया, एक अंदर ही अंदर एक न्यूक्लियोफाइल हमने रख दिया। तो बच्चों पहले H प्लस आयन अटैक किया, यहाँ भी पहले H प्लस आयन ही अटैक करेगा, लेकिन बाद में Cl न्यूक्लियोफाइल बाहर से आता था, इसमें न्यूक्लियोफाइल बाहर से भी आ सकता है और अंदर से भी आ सकता है, दोनों में कंपटीशन हो जाएगा, बाहर से आने वाले न्यूक्लियोफाइल और अंदर से आने वाले न्यूक्लियोफाइल में कंपटीशन होगा, और जब कंपटीशन होगा तो विनर कौन होगा हम लोगों ने डिस्कस किया है, दोनों विनर कौन होगा हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई थिंक पूरी मैकेनिज्म बता दी थी मैंने, फिर भी रिकॉल कराएंगे सर यहाँ क्या बनेगा। हमने कहा देखो सोचो ऐसे, जैसे ऊपर पहले H प्लस आयन गया था, यहाँ भी पहले H प्लस आयन जाएगा, H प्लस आयन गया कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, इस पर यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, ऐसे माइनस प्लस प्लस वाला माइनस पे अटैक करेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, और मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, ऐसा HO CH डबल बॉन्ड CH2 राइट, ऐसा कुछ हो गया राइट। और अभी यहाँ पे H अटैच हो चुका है, यहाँ पे H अटैच हो चुका है, यहाँ प्लस चार्ज आ गया। अब बच्चों अगर रीअरेंजमेंट से स्टेबिलिटी बढ़ रही तो कराओ, और रीअरेंजमेंट अगर अच्छा एक मिनट, हाँ रीअरेंजमेंट से स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो हम कराते हैं, लेकिन है क्या ध्यान रखना, इसमें अंदर ही अंदर न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें अंदर ही अंदर न्यूक्लियोफाइल मौजूद है। अब इसका रीअरेंजमेंट भी क्या होता है, हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट से रीअरेंजमेंट होता है, वो क्या है, वो भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर होता है, तो हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट इंटरनल रिएक्शन है यहाँ पे राइट। तो हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट भी इंटरनल रिएक्शन है, और इस OH का अटैक करना भी इंटरनल रिएक्शन है, ध्यान रखना। हाइड्राइड शिफ्ट, देखो अब यहाँ क्वेश्चन क्या है ना, जो हमने जितने आपको बताए थे रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट भी रीअरेंजमेंट आप जानते हो, वो सब क्या है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, बहुत फास्ट होते हैं, है ना। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी OH का अटैक करना है, वही तो इंट्रामोलिकुलर है, अंदर अंदर अटैक कर रहा है, नया थोड़ी है। तो रीअरेंजमेंट भी इंट्रामोलिकुलर, ये भी इंट्रामोलिकुलर, रीअरेंजमेंट भी इंट्रामोलिकुलर, ये भी इंट्रामोलिकुलर, समझ रहे हैं, दोनों इंट्रामोलिकुलर में कॉम्पिटिशन होगा कि रीअरेंजमेंट होगा कि अटैक करेगा। देखो रीअरेंजमेंट होगा ना कार्बोकैटायन का, तो उससे ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, रीअरेंजमेंट करवा भी दो ठीक है, अगर रीअरेंजमेंट करवाते हो स्टेबिलिटी बढ़ती तो करवाओ, लेकिन उससे ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, कार्बन पे प्लस चार्ज ही रहता, ऑक्टेट पूरा नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम बस इस OH को अटैक करा दे यहाँ पे, तो कहते हैं कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो अब बताओ, रीअरेंजमेंट भी इंट्रामोलिकुलर है, फास्ट होगा, अंदर इंट्रामोलिकुलर, ये अटैक भी इंट्रामोलिकुलर फास्ट होगा, दोनों फास्ट होंगे, बट रीअरेंजमेंट में ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, यहाँ ऑक्टेट पूरा हो रहा है, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें गेन कर रहा है, रीअरेंजमेंट में या इसमें, ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें गेन कर रहा है। तो कहते हैं देखो दो पॉसिबिलिटी है, अगर यहाँ तो खैर रीअरेंजमेंट संभव नहीं है, अगर होता तो हम क्या रीअरेंजमेंट कराते। सर देखो इसमें क्या था, रीअरेंजमेंट इंट्रामोलिकुलर Cl अटैक करना बाहर से है, तो पहले रीअरेंजमेंट होगा फिर Cl अटैक कराएगा। यहाँ कार्बोकैटायन बना, और कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट इंट्रामोलिकुलर होता है, वो फास्ट होता है, और Cl का आना स्लो है, तो Cl का आना स्लो है, Cl नहीं आना चाहेगा, Cl बाद में आना चाहेगा, पहले रीअरेंजमेंट होना चाहेगा,
इसलिए बोलते हैं जब जब कार्बोकैटायन बने तो रीअरेंजमेंट कराओ। तो यहाँ रीअरेंजमेंट, क्योंकि रीअरेंजमेंट इंट्रामोलिकुलर फास्ट होता है, रीअरेंजमेंट इंट्रामोलिकुलर फास्ट होता है। सीएल का ना थोड़ा स्लो है, तो पहले रीअरेंजमेंट होगा फिर सीएल आएगा। यहाँ देखो, यहाँ भी रीअरेंजमेंट अगर अगर कराते, अगर हो सकता तो भी फास्ट होता, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बाहर से आने की, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ दो चांस है, सीएल माइनस आयन बाहर से भी आ सकता है और ये अंदर ही अंदर OH भी अटैक कर सकता है। तो कहते हैं ये फास्ट है, इसका अटैक करना स्लो है, तो ये स्लो वाला नहीं होगा, ये फास्ट वाला होगा। और इस फास्ट वाले का कॉम्पिटिशन कैसे होगा, रीअरेंजमेंट से। इस फास्ट वाले का कॉम्पिटिशन कैसे होगा, रीअरेंजमेंट से। और सोचो जरा, जब अंदर अंदर न्यूक्लियोफाइल मौजूद है और इसके अटैक करने से ऑक्टेट पूरा हो रहा है, अरेंजमेंट से ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, तो अटैक करना प्रेफर्ड होगा। आप अटैक कराओगे अनटिल अनलेस रिंग में स्ट्रेन ना हो, रिंग 4 मेंबर या 3 मेंबर ना बनती हो। तो सर इसको अटैक करा दो सीधे सीधे, सीएल को मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में बनेगा ये, कार्बन की नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, और 6 नंबर जाके 1 पे अटैक कर देगा, 2 पे अटैक करेगा 6 नंबर, तो 6 नंबर 2 पे अटैक करेगा, रिंग का साइज होगा 5 मेंबर, ऐसी बन जाएगी रिंग। ये 1 नंबर CH2, इस पे ये H आया था पहले, नंबरिंग करते 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे ऑक्सीजन है, हाँ 6 नंबर पे ऑक्सीजन है ये, इस पे एक H जुड़ा हुआ है 6 नंबर पे, और ये ऑक्सीजन जाके इस 2 नंबर से अटैक कर देगी ऐसे। यहाँ आ गया प्लस चार्ज, ये देखिए यहाँ आ गया प्लस चार्ज, राइट। अब ये प्लस चार्ज हो गया, तो सीएल को अटैक करने का मौका नहीं मिला, सीएल न्यूक्लियोफाइल काम नहीं कर, सीएल अब सीएल आ जाएगा, बेस का काम करेगा, सीएल माइनस आयन एज बेस काम करेगा, क्योंकि इसको अटैक करने का मौका नहीं मिला, तो क्या खाली H को हटाएगा, यहाँ से H प्लस हटाएगा, माइनस चार्ज आएगा, अल्टीमेटली कंपाउंड ये बन गया, देखिए ऐसे, ये 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। शायद ये एग्जांपल हमने लिया होगा लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास आखिरी एग्जांपल ऐसा ही कुछ रहा होगा, इंट्रामोलिकुलर अटैक्स आर फास्टर देन एक्स्ट्रा इंट्रामोलिकुलर, जैसे कि रिकॉल करा दिया। क्या बात समझ में आई कि इंट्रामोलिकुलर अटैक फास्ट होते हैं, ठीक है। तो जब भी देखना, अगर अंदर कोई, आपने H प्लस में अटैक कराया, अंदर कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो रीअरेंजमेंट कराओ, बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, रेसमाइजेशन होगा। लेकिन अगर अंदर न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, उसका अटैक करना भी इंट्रामोलिकुलर है, क्या करेगा वो दूसरे को मौका नहीं देगा, वो खुद ही अटैक कर देगा, वो अंदर वाला अटैक कर देगा। रीअरेंजमेंट का मौका भी नहीं, बाहर वाले को भी मौका नहीं, रीअरेंजमेंट को भी मौका नहीं, बाहर वाले को भी मौका नहीं, सीधे अटैक कर दिया, रिंग बन गई। ये रिंग 5 मेंबर है, बन गई। अगर 4 मेंबर और 3 मेंबर बनती तो रिंग नहीं बनना चाहती, वो फिर रीअरेंजमेंट होता, लेकिन 5 मेंबर 6 मेंबर स्टेबल है, डायरेक्ट बनती है, बिना रीअरेंजमेंट के बनेगी। 5 मेंबर अगर डायरेक्ट 6 मेंबर रिंग बन रही है, 6 मेंबर बन रही है, तो डायरेक्ट बनाइए, डायरेक्ट रिंग बनेगी, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि रिंग में कोई स्ट्रेन नहीं होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मैं आपको नोट लिखा रहा था शायद पिछली क्लास में, मैंने आपको नोट भेजे भी थे, जस्ट मुझे लग रहा है पिछले क्लास का जो बेस है हम लोग बना चुके हैं। तो कैम स्कैनर, एक मिनट, आपकी लास्ट क्लास तो कल सुबह ही हुई थी हमें लग रहा। हम्म, बच्चों को मिल नहीं रहा पीडीएफ आपका, क्या हुआ था लास्ट क्लास में, बताओ एक बार। ये एग्जाम्पल के बाद कुछ और भी लिखा था क्या? नो सर, ये लास्ट एग्जांपल था। नहीं, तो एग्जाम्पल किस पे लिख रहे थे, नोट नंबर कौन सा नोट था जिसमें एग्जाम्पल नोट किया था हमने? 3 हाँ बच्चों, सर, नोट नंबर 3 था, अच्छा नोट नंबर 3 था, इसमें इसको नोट किया था, ओके। इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक। हाँ, इंटरनल एक्सटर्नल अटैक, मतलब पहले तो मार्कोनिकॉफ बताया था, मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ बताया था, फिर मैंने कहा दोनों बहाना है, मैकेनिज्म से जाना है। वहीं पे अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया जहाँ पे इंटरनल न्यूक्लियोफाइल भी मौजूद है, तो इंटरनल विनर होगा रादर देन एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वाला खाली वो H को हटा के बाहर रह जाएगा, उसको कोई मौका नहीं मिलने जा रहा है, राइट। चलिए, इसका फोटो हो गया।
आपको रिकॉल हो गया होगा हम लोग करने क्या जा रहे हैं। आगे लिखिए नोट नंबर 1। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 लिखना भी आपको। देखें, देखो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि हेलोजन एसिड मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड कर होता है या फिर मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ रूल भी लगता है, ठीक है। बट आपको मैकेनिज्म हमेशा सोचना, तभी आंसर सही आएगा। और इसके बाद फिर हमने इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक सोचा। अब हम देख रहे हैं क्या, लिखिए फ्री रेडिकल, नोट नंबर 4 में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन क्या है, ध्यान दो। अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ध्यान दीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH है, CH2 है, इस पे हम रिएक्शन करा रहे हैं HBr का, तो HBr बच्चों मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, ऐसा हो जाएगा CH3 CH CH, है ना। ये H यहां जाएगा, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, और Br इधर चला गया, चला गया, मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है। मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन हो रहा है, या मैकेनिज्म सोच लेना, मार्कोनिकॉफ जस्ट बहाना है। अब यहीं पे अगर हम एक काम करें क्या, HBr परऑक्साइड, HBr परऑक्साइड, तो बच्चों HBr परऑक्साइड जैसे ही होगा यहां उल्टा हो जाएगा, ब्रोमीन जहां है वहां नहीं जाएगा, दूसरी जगह जाना शुरू हो जाएगा, CH3 CH CH2, ये उल्टा होगा, ब्रोमीन अभी इधर आएगा ऐसे और H इधर आएगा, ये देख लो, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ उल्टा यानी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ का उल्टा हो रहा है इसमें बच्चों। लेकिन ऐसा कब हो रहा है, जब आपने परऑक्साइड लिया है। परऑक्साइड नॉर्मली क्या था, नॉर्मली था फ्री रेडिकल एडिशन, नॉर्मली था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता नॉर्मली, लेकिन परऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या होता है, ये फ्री रेडिकल एडिशन होता है, फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन, ठीक है। तो बच्चों हम अब इसके बारे में सोच रहे हैं, यानी मार्कोनिकॉफ में जो होता है उसका उल्टा हो जाए, और उल्टा तब होगा जब हम साथ में परऑक्साइड लें, और हम सब जानते हैं परऑक्साइड में फ्री रेडिकल बनना शुरू हो जाता है। इसका मतलब फ्री रेडिकल एडिशन जो होता है वो क्या होता है, वो एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कुछ और भी नाम है, क्योंकि परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, इसलिए परऑक्साइड इफेक्ट, इसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये सारे इफेक्ट जो है ये एक ही चीज है, कुछ नया नहीं है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट सब एक ही चीज है, राइट, कुछ भी नया नहीं। ठीक है बच्चों, सबको बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब ये है क्या, कैसे होता है, बता दो। तो ये फ्री रेडिकल एडिशन, तो इनिशियल एडिशन फ्री रेडिकल, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, मार्कोनिकॉफ बोल दिया, बट ये बहाना है, आपको मैकेनिज्म से सोचना जब भी क्वेश्चन आए। लेकिन ये देखिए ये 20 मार्कोनिकॉफ, 10 मार्कोनिकॉफ कैसे होता है, आओ देखें। एंटी मार्कोनिकॉफ कैसे होता है ये देखते हैं। तो ये नोट नंबर 1 का ये तो था, इसी का पार्ट ए लिखे, नोट 4A। 4A में हम लिखेंगे क्या, इसकी मैकेनिज्म क्या है। 4A में मैकेनिज्म लिखेंगे बच्चों। ये बताओ, जो फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म होती है उसके 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन, यहां भी वही होगा। ये रिएक्शन 3, ये नीचे रिएक्शन जो होगी फ्री रेडिकल 3 स्टेप में होगी। पहला स्टेप क्या होगा, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है बच्चों, इनिशिएशन में फ्री रेडिकल बनता है, बनाओ ना, कैसे बनता है याद करिए। फ्री रेडिकल या तो सनलाइट से बनता है, सनलाइट नहीं है, डार्क कंडीशन तो हाई टेम्परेचर से बनेगा, और वो भी नहीं है तो थर्ड पार्टी रेजेंट परऑक्साइड लेने होंगे। यहाँ थर्ड पार्टी रेजेंट परऑक्साइड हमारे पास है। तो जो परऑक्साइड है HBr परऑक्साइड मिलके
कि पहले फ्री रेडिकल बनाएंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, पेरोक्साइड ऐसा होता है ROOR। पेरोक्साइड हीट करने पे डिकम्पोज होगा, क्या डिकम्पोज होकर बनाएगा, देखो ऐसे टूटेगा, एक इधर एक इधर, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, राइट। ऐसे कैसे बन जाएगा, ये पेरोक्साइड बॉन्ड अनस्टेबल है, होमोलेट के लिए टूटेगा, दो बन जाएंगे RO फ्री रेडिकल। और RO फ्री रेडिकल ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, HBr से रिएक्ट करेगा। और ध्यान रखना HBr को होमोलेट के लिए तोड़ेगा, इसका H इसके साथ आ जाएगा, ये खुद हो जाएगा ROH, RO और H इसके साथ चला गया होमोलेट के लिए टूट के, और ये Br फ्री रेडिकल बन गया। देखिए जरा, इनिशिएशन में फ्री रेडिकल बनता है, हमने बना लिया। हम मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं कि HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कैसे रिएक्ट करेगा, तो बताया कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होगी इस पे बात कर रहे हैं, तो उसका पहला स्टेप तो इनिशिएशन हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन कैसे होता है, ये प्रोपोगेशन के दो पार्ट हैं, प्रोपोगेशन पार्ट 1, प्रोपोगेशन पार्ट 2। दूसरा स्टेप है प्रोपोगेशन। बच्चों प्रोपोगेशन में क्या होता है याद है ना, प्रोपोगेशन का पहला स्टेप, प्रोपोगेशन का दूसरा स्टेप। प्रोपोगेशन के पहले स्टेप में क्या होगा, फ्री रेडिकल कंज्यूम होगा। पहले स्टेप में फ्री रेडिकल कंज्यूम होगा और दूसरे स्टेप में वापस बनेगा। पहले कंज्यूम होगा, दूसरे स्टेप में वापस बन जाएगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, प्रोपोगेशन पहले में क्या होगा, पहले में ये फ्री रेडिकल कंज्यूम कराना, दूसरे में ये वापस बनाना है। देखो तो हम ऐसा सोच लिए, प्रोपोगेशन के पहले स्टेप में फ्री रेडिकल क्या होगा, ये फ्री रेडिकल कंज्यूम होगा, ये फ्री रेडिकल कंज्यूम होगा ये। और प्रोपोगेशन दूसरे स्टेप में सर यही Br फ्री रेडिकल वापस बनेगा। जो यहाँ कंज्यूम हुआ है वही यहाँ वापस बनता है, ये श्योर है। जो कंज्यूम हुआ है वही बनेगा। अब कंज्यूम कैसे होगा, तो देखो जरा, ये HBr तो यूज हो गया, दूसरा रिएक्टेंट ये था, ये एल्कीन, तो ये एल्कीन रिएक्ट करेगा भी, देखो ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन आने पे ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा, ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा, ये इधर ये इधर। अब बच्चों Br को जब ये ऐसे होमोलिटिकली टूट गया, CH3 CH3 CH CH2 CH3 CH CH2, ये होमोलेट के लिए टूट गया, ये वाला होमोलेट के लिए टूट गया ये। अब क्या है सर, ये Br या तो इस पे जाएगा, Br या तो इस पे जाएगा, Br किसी एक पे अटैक करेगा। तो मान लो कि Br इस पे अटैक किया तो क्या होगा यहाँ पे, और Br यहाँ पे अटैक किया तो क्या होगा यहाँ पे। तो Br को आप किसी भी जोड़ सकते हैं, इस पे या उस पे, तो Br इधर भी आ सकता है, Br इधर भी आ सकता है। आप कहोगे सर हम जोड़ेंगे किस पे, अब आप खुद बताओ, Br के जोड़ने का भी फ्री रेडिकल 1 डिग्री बना है, यहाँ Br के जोड़ने का फ्री रेडिकल 2 डिग्री बना है, कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल है उसको लेके आगे चले जाओ, दूसरे को छोड़ दो। तो क्या लगता है, यहाँ पे 1 डिग्री फ्री रेडिकल है ना, हम इस बात को छोड़ रहे हैं, क्यों, 1 डिग्री फ्री रेडिकल ये लेस स्टेबल होता है, जबकि यहाँ पे 2 डिग्री फ्री रेडिकल है ना, इस बात को लेके चलेंगे। यहाँ 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल यही बनाएंगे हम, 1 डिग्री फ्री रेडिकल को छोड़ देंगे, 2 डिग्री फ्री रेडिकल को बनाएंगे, 1 डिग्री को छोड़ दिया, 2 डिग्री को बना दिया, ठीक है। हाँ तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है सर, एक इधर पोलराइज हुआ, Br के पास ऑप्शन था दोनों साइड जोड़ने का, या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ, हमने दोनों जगह जोड़ के देखा यहाँ क्रिटिकल 2 डिग्री हो रहा है, ज्यादा स्टेबल है, इसको पास लेके आगे जाएंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। क्यों छोड़ा समझ लो, तो Br यहाँ नहीं आएगा, इस बात को हम छोड़ रहे हैं, इसलिए Br यहाँ नहीं आएगा, कहाँ आएगा, इधर आएगा। समझ में आ रही सबको बात, Br कहाँ पे आएगा, दिमाग में आना चाहिए Br कहाँ पे आएगा। अच्छा अब जो फ्री रेडिकल यहाँ बना है
यहाँ जो बना था पहले स्टेप में कंज्यूम हुआ, ये फ्री रेडिकल दोबारा बनना है। तो अब ये जो बना है ना, ये इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे, इसको एज रिएक्टेंट यूज करेंगे स्टेप। यहाँ देखिए ऐसा, नीचे नहीं दिख रहा हो तो मैं कैमरा नीचे कर दूंगा, बताइएगा। दिख रहा है तो देखते रहिए। CH3 CH CH2 है ना, ये था यहाँ पे Br आ गया, यहाँ Br लिख देते, आ चुका है। अब क्या है, अब ये क्या करेगी, दूसरे रिएक्टेंट से, दूसरा रिएक्टेंट कौन है, HBr, दो ही तो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट। तो अभी इसको अटैक करना तो HBr से अटैक करेगा, HBr से। इसको रिएक्ट करना किससे करेगा, HBr से करेगा, H और Br। और देखो बच्चों, ये होमोलिटिकली टूटेगा अभी, और होमोलिटिकली टूटेगा, क्या करेगा, ये Br बनना है अगर यहाँ पे, तो जाहिर है यहाँ H को इधर अटैच होना, H को इधर अटैच होना पड़ेगा इसके साथ, H को इधर अटैच होना पड़ेगा, तो Br अपने आप निकल जाएगा, बनेगा ऐसा CH3 CH CH2। Br यहाँ आया था, H यहाँ पे आया था, देखो Br इधर आया नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से आया Br वहां आया नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो देख लो क्यों आया, हमने ऐसा नहीं है, हमने दोनों ऑप्शन लेके चले, Br को यहाँ भी लाए, Br को यहाँ भी लाए, लेकिन इसको क्यों छोड़े, क्योंकि यहाँ स्टेबल कार्बन इलेक्ट्रॉन नहीं था, फ्री रेडिकल नहीं था, यहाँ स्टेबल था, इसको लोग आगे बढ़े, तो Br वहां आया, H इधर आ गया, देखो बन गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, समझ गए। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, अगर पेरोक्साइड नहीं है, इलेक्ट्रोफिल एडिशन, मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड आ गया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। प्रॉपर्ली लिखिए, फिर इसको हटाएंगे तब ऊपर लिखेंगे, क्योंकि पूरा बोर्ड एक साथ दिखता नहीं है आप लोगों को प्रॉपर तरीके से। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए टर्मिनेशन स्टेप एक और लिखना है। टर्मिनेशन, एक काम करते बच्चों, मैं थोड़ा कैमरा घुमा कर तो टर्मिनेशन लिख देता हूं बगल में, टर्मिनेशन की जगह में आ जाएगा ये। अच्छा, आप सभी जानते हैं टर्मिनेशन तो ब्लाइंड होता है ना, टर्मिनेशन एक ब्लाइंड स्टेप होता है। तीसरा है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में करते क्या है, सारे फ्री रेडिकल जुड़ के रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। कौन कौन फ्री रेडिकल दिख रहा है, Br दिख रहा है, तो हो सकता है एक Br दूसरे Br से जुड़ के क्या बना दे, एक Br दूसरे Br से जुड़ के बना दे Br सिंगल बॉन्ड Br, बन गया। और क्या पॉसिबिलिटी है सर, एक ये फ्री रेडिकल दिख रही है वाला कौन सा वाला, ये वाला CH3 CH CH2 Br,
ये वाले हो सकता है ऐसे दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएं, इसी टाइप का एक और फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाए ये। आपस में जोड़ दो दोनों को तो ऐसा कुछ बन जाएगा। देखो ये 1 2 3 इसमें ब्रोमीन, 1 2 3 इसमें ब्रोमीन। देखो इनको आपस में डायरेक्ट जोड़ दो, ऐसे ये जुड़ गया, देखिए ये भी बन सकता है। ओके, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इनका क्रॉस कॉम्बिनेशन, एक Br फ्री रेडिकल एक ये फ्री रेडिकल जुड़ जाए। तीसरा कॉम्बिनेशन ये है CH3 CH CH2Br ये और प्लस Br फ्री रेडिकल, ऐसा हो सकता है। CH3 CH CH2, एक Br पहले से था और एक Br और आ गया, ये देखिए एक Br पहले से था एक Br और आ गया, बन गया प्रोडक्ट। ये सब टर्मिनेशन के प्रोडक्ट है। टर्मिनेशन एक ब्लाइंड स्टेप होता है, इसमें सारे फ्री रेडिकल जितने दिख रहे हैं सब जुड़ के रिएक्शन को स्टॉप करते हैं, उसका एक ही टारगेट है, टू स्टॉप द रिएक्शन। जो आपने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देखा तो आप ये भी समझ गए होंगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है ना क्या है, एक बहाना है। अल्टीमेटली यहां भी मैकेनिज्म के थ्रू जाना है, तो मार्कोनिकॉफ हो या एंटी मार्कोनिकॉफ, दोनों के दोनों बहाना है। आपको उस बहानेबाजी में नहीं फंसना है। आपको क्वेश्चन जब भी आए तो मैकेनिज्म के थ्रू ही सोचना है, सब कुछ मैकेनिज्म से ही होता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के लिए, शॉर्टकट के लिए, रफ आइडिया लेने के लिए, मार्कोनी एंटी मार्कोनी एक रफ आइडिया लेने के लिए है, हल्का सा आइडिया आप लगा सकते हैं आप क्या होने जा रहा है, बट एक्चुअल फीलिंग कहां से आएगी, मैकेनिज्म से आएगी। इनिशिएशन प्रोपोगेशन टर्मिनेशन से ही सोचना है। ठीक है, ध्यान रखना प्रोपोगेशन का स्टेप 1, प्रोपोगेशन का स्टेप 2, इन पे हम अभी एक बार और बात करेंगे आके, इसको नोट कर लीजिए, मैंने फोटो भी खींच लिया है, आप भी नोट कर लें। सर आप एक बार स्क्रीन के सामने आइए ना प्लीज। हाँ तो क्या, कैसा लग रहा है नहीं सर, बीच में चला। अभी? ठीक है ना, जी सर। हटा छोड़ दें, हटाएं, स्क्रीन मेन पे लगाएं, नोट कर लिए सभी? यस सर। भाई ए भाई तुम लोग अपना उसमें फोटो अच्छा अच्छा लगाओ, ये कौन अजीब जो फोटो दूसरा लगा देता है, ऐसा मत लगाओ, हम पहचान नहीं पाते कौन है। अपना ही फोटो लगाओ, नहीं तो नाम लिख दो, ताकि पहचाना, लगता है फोटो अच्छा नहीं आता आपका तो नाम लिख दो, नाम से पहचान जाएंगे। जब आप बोलते हैं तो आपका फोटो भी सामने आ जाता है। चलो बच्चों, हम जो डिस्कस कर रहे थे वो ये कि हमने ये मार्कोनी का एडिशन देखा, ये 4A था, 4A में मैकेनिज्म ना 4B, 4B में लिखिए
एंटी मार्कोनिकॉव रूल, एंटी मार्कोनिकॉव रूल, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, और इसको नाम एक और देते हैं क्या, इसी को बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, पर ऑक्साइड इफेक्ट, या फिर खराश इफेक्ट, KHARASCH, खराश इफेक्ट। कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय हैं अभी लाइन पे? यस सर। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, इस टेस्ट से हमने सोचा है कि अब जो टेस्ट होगा ना, उसमें जो टॉप 10 से 15 लोग होंगे ना, उनका इंटरव्यू लिया जाएगा अलग से, ठीक है? बहुत टॉप सही 10 सर। में या टॉप 15 में उनका हम इंटरव्यू अलग से लेंगे, यस ठीक है? सर, ये ये सही है। वाला रूल आप क्यों ला रहे हैं? सर बहुत ऐसे सही। ऐसे वीडियो कॉल कनेक्ट करके अलग से लिंक आएगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते हाँ रहिए, सर, ये सही ठीक है है? सर। और जो टॉप 10 में आएंगे उनसे डिस्कशन भी होगा थोड़ा कंसेप्ट पे, ठीक है? पूरी टीम रहेगी हमारी, सभी टीचर लोग, ऐसे ही कॉन्फ्रेंस को अलग से लिंक पे उनका लगेगा, उनसे अलग से टीम से डिस्कशन होगा, क्वेश्चन कैसे किया, कहाँ पे डाउट और क्या अप्रोच हो सकती थी, ठीक है? इसलिए अच्छे से पढ़िए, अच्छी रैंक लाइए। चलिए, एंटी मार्कोनिकॉव रूल और पर ऑक्साइड बट इफेक्ट ऐसे और स्कीम खराश नहीं इफेक्ट, बताना ठीक चाहिए। है? क्या वाला? ऐसे स्कीम नहीं बताना चाहिए सबको। हाँ सर, बताना नहीं चाहिए था सर। ना तो ठीक है ना, आप लोग किसी को मत बताना, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिए, एंटी मार्कोनिकॉव रूल, परऑक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट है क्या यार? बता तो दिया, खाली लिखाना है। क्या लिखाना है? परऑक्साइड की मौजूदगी में जो हेलोजन एसिड होते हैं उनका एडिशन एंटी मार्कोनिकॉव रूल से होता है ना? मार्कोनिकॉव रूल के उलट में होता है, अपोजिट में होता है, इसी को खराश इफेक्ट बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉव रूल बोलते हैं, परऑक्साइड इफेक्ट बोलते हैं क्योंकि परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। समझा दिया, बस लिखना है, वर्ड्स टू वर्ड लिख लो, लिखो। देखिए, during addition reaction in presence of peroxide, negative part goes to फिर से बोलिए तो। या फिर से बोले, भूल गए? कोई बोले एक बार, क्या बोला था स्टेटमेंट? ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, during addition reaction in the presence of peroxide, negative part goes to more hydrogenated carbon atom. Negative part goes to more hydrogenated carbon atom. Negative part goes to more hydrogenated carbon atom. This is known as क्या? यही सब कुछ, व्हाट एंटी मार्कोनिकॉव रूल और जो भी लिखा है वो सब, दिस इज नोन एज एंटी मार्कोनिकॉव रूल। दिस इज नोन एज एंटी मार्कोनिकॉव रूल, ठीक है? लिखा चुके शुरू बच्चों, है क्या? एंटी मार्कोनिक का उल्टा होगा, लेकिन कब? जब पेरोक्साइड हो तब। लेकिन एक और पॉइंट आएगा यहाँ पे, हम जानते हैं हेलोजन एसिड में HCl भी जुड़ सकता है, HBr भी और HI भी। HCl भी जुड़ सकता है, HBr भी और HI भी, तीनों हेलोजन एसिड जुड़ सकते हैं, लेकिन इन तीनों हेलोजन एसिड में पेरोक्साइड की बात मानने वाला एक ही एसिड है। पेरोक्साइड की प्रेजेंस का फर्क सिर्फ एक पे पड़ता है, किस पे पड़ता है? आइए जानते हैं। तो ये 4 का B था, 4 का C, फोर का C, देखो 4 का C, देखिए ओनली पेरोक्साइड, सॉरी ओनली HBr is affected by the presence of peroxide. Only HBr is affected by the presence of peroxide. अब इसको समझो क्या लिखा रहा हूं मैं, देखो इधर, ये अल्कीन है
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान दो अभी क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने देखो, आप एक काम करो, अगर आप HBr लेते हो और HBr पेरोक्साइड लेते हो, HBr और HBr पेरोक्साइड लेते हो अगर आप, तो क्या होता है, देखो ऐसा कुछ होता है, CH3 CH CH2 CH3 CH CH2। अगर HBr लिया तो Br यहां आएगा, HBr पेरोक्साइड लिया तो Br यहां आएगा। देखो बाकी H जोड़ लेने, यहाँ पे 3H हो जाएगा, यहाँ पे 2H हो जाएगा ऐसा। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मार्कोनिकॉफ के नियम से, ये न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से। तो HBr में दोनों फर्क पड़ता, लेकिन अगर यहाँ पे हम करते, इन्हें हम HCl से रिएक्शन कराए, HCl से कराओ या HCl पेरोक्साइड से कराओ, बच्चों देखो HCl केस में दोनों सेम प्रोडक्ट देते हैं, दोनों केस में सेम प्रोडक्ट बनेगा, दोनों केस में मार्कोनिकॉफ का ही प्रोडक्ट बनेगा। तो बोथ, चाहे पेरोक्साइड लो या नहीं लो, HCl में फर्क नहीं पड़ता, Cl दोनों केस में HCl मार्कोनिकॉफ एडिशन देता है, ये चीज समझने वाली। HBr पे भी फर्क पड़ता है, मार्कोनिकॉफ पेरोक्साइड नहीं है, मार्कोनिकॉफ पेरोक्साइड है एंटी मार्कोनिकॉफ, लेकिन HCl की सिर्फ फर्क नहीं पड़ता, HCl खाली है, HCl पेरोक्साइड के साथ है, दोनों केस में क्या होगा, दोनों केस में एक ही प्रोडक्ट बनेगा। क्या जो आप देख रहे हैं वही, दोनों केस में एक ही प्रोडक्ट बनने जा रहा है, और कौन सा प्रोडक्ट, जो आप देख रहे हैं वही प्रोडक्ट। ठीक है। HI देखो बच्चों, HI में क्या होता है, अगर HI लेते, आयोडीनेशन करते, HI खाली लेते तो मार्कोनिकॉफ ऐसा CH3 CH CH2, HI सिंपल लेते तो आयोडीन इधर आता और यहां पे H आ जाता, मार्कोनिकॉफ। लेकिन अगर आप लेते क्या, HI पेरोक्साइड, तो बोलते हैं नो रिएक्शन। तो क्यों, अरे इसलिए HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है, पेरोक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों आपस में रिएक्ट करके आयोडीन गैस लिबरेट कर देंगे, दोनों आपस में रिएक्ट करके आयोडीन गैस लिबरेट कर देंगे, और आई फ्री रेडिकल स्टेबल ही नहीं होगा। अगर आई फ्री रेडिकल बना भी तो तुरंत आई फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये पेरोक्साइड तुरंत कन्वर्ट कर देगा आयोडीन में, आई फ्री रेडिकल को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा। तो कहते हैं, देख लो, पेरोक्साइड की बात सिर्फ HBr मानता है, विदाउट पेरोक्साइड मार्कोनिकॉफ, विद पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ। HCl दोनों केस में क्या, मार्कोनिकॉफ। HI विदाउट पेरोक्साइड मार्कोनिकॉफ और विद पेरोक्साइड नो रिएक्शन। क्यों, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HI स्टेबल नहीं होगा, HI का HI आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा, HI ना रहा, क्या हो गया, आयोडीन हो गया, HI नहीं रहा, क्या हो गया, आयोडीन हो गया। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन अगर पूछा जाए तो क्या देंगे, रीजन बताने के लिए मैंने अभी ये प्रोपोगेशन के स्टेप हटाए नहीं, अभी तक लिख के रखे हैं। ठीक है, प्रोपोगेशन के स्टेप मैंने अभी तक लिख के रखे हैं, पहले लिखो होता क्या है, ये फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ HBr दोनों की बात मानता है, HCl किसी की बात नहीं मानता, और HI तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन ही नहीं देता है, तो एक अलग ही डायरेक्शन में चली जाती है, आयोडीन लिबरेट होने लगता है वहां पे आयोडीन लिबरेट होने लगता है। ठीक है, चलो बच्चों, ये मुझे लगता है ज्यादा कम जगह है, मैं थोड़ा सा हटा के बताऊंगा आपको। ठीक है, दोबारा लिखना, यही चीज मैं दोबारा लिखूंगा, आप मत लिखिए, इसको मैं वहां उठा के लिख दूंगा, पहले यहाँ नोट को, ताकि मैं कैमरा घुमा के उधर दिखा पाऊँ आपको। जैसे ही 4C लिख जाए मैं इसका रीजन एक्सप्लेन करूंगा, होता ये है, इसका रीजन क्या एक्सप्लेन करने को एक्सप्लेन कर देंगे, पहले इसको नोट कर लें आप लोग।
लिख लोगे तो बोलोगे, कोई बच्चा हो जैसे ही वो लिखो बोलोगे एक 4C लिखना है केवल। हाँ बच्चों हटा देना, कैमरा घुमा देना। यही स्टेप लिखें, प्रोपोगेशन नहीं लिखेंगे, इसी को दोबारा लिखेंगे। अब यहाँ लिखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, क्यों ऐसा होता है। देखो 4D एक्सप्लेनेशन, ध्यान दो। ये पहले ये क्या होता है, ये वाला स्टेप क्या है, ये एल्कीन से Br रिएक्ट करता है, तो ऐसे लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 X फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH CH2 और यहाँ पे ये X आ जाता है, यहाँ फ्री रेडिकल बनता है। पहले ये हो गया पहला स्टेप, ये वाला X का जोड़ना। ये इस रिएक्शन का मान लो हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H1, इसका हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H1 लिखेंगे नीचे कितना होगा, हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H1, राइट। फिर क्या था अगले स्टेप में, यही ये फिर HBr से रिएक्ट करता, तो अगला स्टेप ये रहा। इधर शायद कैमरा नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर कैमरा थोड़ा चेंज करता हूँ, देखिए इधर देखो इधर, इसमें क्या है दूसरा स्टेप ऐसा है कि जो बना है ना, क्या हुआ, 4D स्टार्टिंग से बताइए ना क्यों सर, थोड़ा छूटा इधर से कहाँ चले गए थे सर, कुछ और करने लगे थे। बेटा। हम इसका एक्सप्लेन, कुछ और नहीं करना है सौरभ सिंह, सर हमेशा गलत काम करते कुछ और नहीं करना है। ठीक है सर। ए भाई सब पढ़ो, इस बार टॉप रैंक लेके आओ, इंटरव्यू लेंगे, ठीक है ना। चलो हाँ जी, तो इसका हीट ऑफ रिएक्शन हम ये बात कर रहे थे बालक कि HBr की पेरोक्साइड, HBr की प्रेजेंस में ये क्यों HBr ही पेरोक्साइड की बात मानता और कोई नहीं मानता, क्यों, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। तो हमने कहा था एक्सप्लेन करने के लिए प्रोपोगेशन का पहला स्टेप, प्रोपोगेशन का दूसरा स्टेप को फिर से लिख लेते हैं और इन प्लेस ऑफ Br खाली X लिख देंगे। देखो अब यहाँ पे HX जुड़ेगा, HX तो क्या होगा, ये H इधर जुड़ जाएगा ऐसा, CH3 CH CH2, ये X पहले आ ही चुका था, H यहाँ आ जाएगा और X रेडिकल यहाँ निकल जाएगा। देखो इसका डेल्टा H1, यहाँ डेल्टा H1 है, यहाँ इसका हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H2 है, दोनों रिएक्शन का। तो अब ये है क्या, जब यहाँ फ्लोरीन है, जब यहाँ क्लोरीन है, जब यहाँ ब्रोमीन है, जब यहाँ आयोडीन है, ऐसा कहते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। देखो ये नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक, यहाँ ये भी नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक, यहाँ ये नेगेटिव होता है एक्सोथर्मिक, यहाँ ये पॉजिटिव होता है। ध्यान रखना वही स्टेप होगा, वही स्टेप फेवर होगा जो एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है, हीट निकलने से प्रोडक्ट की एनर्जी कम बचती है। एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है, हीट निकलने से प्रोडक्ट की एनर्जी कम बचती है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होते हैं। देखो पहले स्टेप में देखें तो फ्लोरीन वाला, फ्लोरीन पहले स्टेप को सपोर्ट कर रहा है, क्लोरीन भी दूसरे स्टेप पहले स्टेप को सपोर्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ रहा है तो भी पहला स्टेप सपोर्ट हो रहा है, और आयोडीन जुड़ रहा है तो भी पहला स्टेप जो है ना ये लेकिन तो ये पहला स्टेप सपोर्ट नहीं हो, आयोडीन में पहला स्टेप सपोर्ट नहीं हो रहा। आयोडीन फ्री रेडिकल बनने कोई, आयोडीन जो है ना ये रिएक्शन ये स्टेप होगा ही नहीं आयोडीन में। क्यों, बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अजीब कहानी होगी। तो एनर्जी वाइज अगर देखें तो ये प्रोपोगेशन का स्टेप 1, प्रोपोगेशन का स्टेप 2, मैंने ये स्टेप 1 लिखा, ये स्टेप 2 लिखा। स्टेप 1 में अगर इस X की जगह फ्लोरीन लगा देते हैं तो फेवर्ड है, क्लोरीन लगाते हैं तो फेवर्ड है, ब्रोमीन लगाते हैं तो फेवर्ड है, लेकिन आयोडीन लगाने के बाद पहला स्टेप फेवर्ड नहीं है। पहला स्टेप नहीं होगा, दूसरे की बात ही नहीं, कोई एक स्टेप भी फेवर नहीं होगा तो रिएक्शन वो नहीं होगी नहीं, यहाँ पे आयोडीनेशन नहीं होगा, पहले से पता लग गया। जब दूसरे रिएक्शन का डेल्टा H देखा गया एक्सपेरिमेंटली, तो देखा गया कि यहाँ ये पॉजिटिव होता है, यहाँ ये पॉजिटिव होता है, यहाँ ये नेगेटिव होता है, यहाँ ये नेगेटिव होता है। बताइए जरा दूसरा वाला क्या बोलता है, दूसरा बोलता है फ्लोरिनेशन फेवर्ड नहीं है,
क्लोरीनेशन फेवर्ड नहीं है, हाँ क्या फेवर्ड है, ये फेवर्ड है, ये तो यहाँ भी फेवर्ड था, और ये वाला ये होता है, ये भी फेवर्ड है। मुझे बताइए आउट ऑफ दीज थ्री, फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, किस केस में पहला स्टेप भी एक्सोथर्मिक है, दूसरा भी एक्सोथर्मिक है? तो आप पाओगे ये पहला एक्सोथर्मिक है, दूसरा एक्सोथर्मिक है, ऐसा केवल ब्रोमिनेशन के केस में है और कहीं ऐसा नहीं है। दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक हैं सिर्फ ब्रोमिनेशन के केस में। तो ब्रोमीन ही होता है, ब्रोमीन की प्रेजेंस में ही पहला स्टेप भी होता है, दूसरा भी होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से प्रोडक्ट बनता है। बाकी फ्लोरिनेशन में पहला स्टेप सपोर्ट नहीं करता है, फ्लोरिनेशन में पहला स्टेप सपोर्ट नहीं करता है, सॉरी फ्लोरिनेशन और क्लोरिनेशन पहला स्टेप एक्सोथर्मिक सपोर्ट कर रहा है, दूसरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसमें पहला स्टेप सपोर्ट कर रहा है, पहला सपोर्ट कर रहा है, दूसरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। इसमें दोनों स्टेप सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें पहला सपोर्ट नहीं कर रहा, दूसरा कर रहा है। तो एक ब्रोमिनेशन ही है जिसमें दोनों स्टेप एनर्जेटिकली सपोर्ट हो रहे हैं, एक ब्रोमिनेशन ही है जिसमें दोनों स्टेप एनर्जेटिकली सपोर्ट है, बाकी कोई भी एनर्जी वाइज सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ब्रोमिनेशन के केस में ही ऐसा होता है, राइट? सर ये कोई दीदी तेरा देवर के नाम से आ गया है। भाई ये सब नाम नहीं रखना है, फिर हम ब्लॉक कर देंगे ऐसे लोगों को। अच्छे नाम रखिए, ठीक है? सुपरमैन रख लीजिए, सुपरमैन के अपना ओरिजिनल नाम ब्रैकेट में कुछ भी लिखिए, अपना ओरिजिनल नाम जरूर दिखना चाहिए। डाल दीजिए ना। सुग्रीव। देख लीजिए, हटा दीजिए भाई, चेंज कर दीजिए, वरना फिर हम ब्लॉक कर देंगे। बाद मत बोलेगा ऐसा हो गया, तो उल्टे से नाम रखने हैं। यहाँ क्लास चल रहा है, डांस क्लास नहीं चल रहा है। चलो अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। सभी लोग MS चौहान निकाल लीजिए, कुछ क्वेश्चंस मैं लिखूंगा और आप अभी ट्राई करेंगे, अभी के अभी। MS चौहान सभी लोग निकाल लें, मैं इसकी फोटो खींच लेता हूं, फिर बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा मैं। आप उन क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन अभी ट्राई करेंगे, बाकी लिख लेंगे, आराम से ट्राई करेंगे रात में बैठ के, जब मन करे तब। पूरा फोटो खींच लेते हैं एक बार, कि सिर्फ ब्रोमीन के केस में ही जो दोनों स्टेप होते हैं प्रोपोर्शन को एनर्जी वाइज फेवर होते हैं, तो ऐसे केस में ब्रोमिनेशन ही होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ की बात मानता है और कोई नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस आपको लिखाने जा रहा हूं, उनमें से 4 क्वेश्चन मैं टिक लगाऊंगा जो आप करेंगे MS चौहान से। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर लिखा जाए, मैं इसको साफ कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर लिख रहा हूं, आप भी लिख लीजिए। उन्हीं में से कोई एक रैंडमली मैं 4-5 क्वेश्चन को टिक मार दूंगा और आप उनको अभी के अभी ट्राई करेंगे। ये सारे क्वेश्चन इसी रिएक्शन में बेस्ड हैं, MS चौहान लेवल 1। क्वेश्चन नंबर लिखे जाएं, लिखिए 30, 30, 31, 42, लिखते जाइए, ज्यादा बेटर होगा। 60, 66, 70, 71, 74, 78, 92, 94, 103, 107, 114, 123, 124, 128, 130, सर 148। हाँ नहीं दिख नहीं दिख रहा है, स्टार्टिंग कभी के दिखने क्वेश्चंस लगेगा नहीं दिख तो अब दिखेगा, कैमरे को चेंज होने दो। हाँ 148, 149, 151, 152, 157, 158, 160, 161, 174, 183 और 191। इतने क्वेश्चन इसी रिएक्शन में बेस्ड हैं एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड पे, जो मैंने अभी आपको बताया।
मार्कोनिक ऑफ से हो, एंटी मार्कोनिक ऑफ से हो, इंट्रामोलिकुलर अटैक हो, जो भी है, ये हाइड्रोकार्बन में एल्कीन का जो पार्ट है उससे क्वेश्चंस हैं ये। एक काम करो बच्चों, 30 छोड़ दो, 31 नहीं कर, 31 अभी के अभी ट्राई करो फटाफट, 31 ट्राई करो, स्टार्ट तो मैं बाकी अगले टिक करता हूं, मैं पढ़ता जाऊं क्या क्या है। सिक्सटी ट्राई करना है इसके बाद। आप स्टार्ट कर दो, 31 से स्टार्ट करो करना। फिर 94 करना, ये डिस्कस करेंगे अभी सब चीजें। एक सौ तीन बिल्कुल अभी आज यहां करें, स्टार क्वेश्चन। एक नोट और लिखाएंगे बच्चों, भी मैं याद आ गया नोट, क्वेश्चन करो इतने, फिर मैं एक नोट और लिखाऊंगा। हम्म, 161 भी अच्छा क्वेश्चन है, बस इतना ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जितने स्टार लगा ट्राई करिए। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन और 10 मिनट का टाइम। 10 मिनट बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूं, अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे आप डिस्कशन नहीं होगा, अपने अपने क्वेश्चन ट्राई करिए, आपस में कोई डिस्कशन नहीं होगा, सबको म्यूट कर दूंगा। हेलो, अब आप लोग अपने आप म्यूट नहीं कर पाएंगे जब तक मैं नहीं करूंगा। चलिए करिए।
सारे क्वेश्चन ट्राई करिए, कोई नियम नहीं, मैकेनिज्म तो बहाना है, आपको मैकेनिज्म से ही सोच, सॉरी आपको, सॉरी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ मैंने बोला बहाना है, आपको मैकेनिज्म से ही जाना है। ठीक है, अभी आपके 10 मिनट बचे, आराम से ट्राई करिए 10 मिनट।
अब चलो, मेरी आवाज आने लगी, सबने क्वेश्चन ट्राई कर लिए? चलिए मैं आप लोगों के माइक्रोफोन म्यूट कर देता हूँ, इस बार आप अपने म्यूट कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 31 क्या डिस्कस करना है? किसी को करना हो तो अपना माइक्रोफोन म्यूट करके बात करें। 31 डिस्कस करना है। 31 देखते हैं। देखो बच्चों 31 में क्या है ना, ऐसा दिया है, थर्टी वन में एक 5 मेंबर रिंग है 31 ऐसा, फिर देखो ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, राइट। और कहता है रिएक्शन हो रही है HBr की। देखो बच्चों HBr की रिएक्शन हो रही है CCl4। CCl4 ऐसी, जब देखो HBr ही रिएजेंट है, CCl4 जैसे एक सॉल्वेंट ले लिया, CCl4 का कोई काम नहीं, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जस्ट मीडियम का काम करता है और कोई काम नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने पहले क्या, ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा और Br माइनस में पहले कौन अटैक करेगा? H प्लस कहां अटैक करेगा? यहां अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा नहीं, पहले ऐसा कार्बोकैटायन बनेगा ये इस टाइप से। ये देखिए, ये इधर, ये H इधर जुड़ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज यहां आ गया। देखो जैसे ही प्लस चार्ज आया 5 मेंबर रिंग को फील होगा कि रिंग के अगले एटम पे चार्ज है, रिंग के अगले एटम पे चार्ज और रिंग एक्सपेंशन होता ही हम सभी जानते हैं। रिंग के अगले एटम पे चार्ज और रिंग एक्सपेंशन होगा, इसके रिस्पेक्ट में देखो 1-2 बॉन्ड शिफ्ट होगा, 1-2, दोनों इलेक्ट्रॉन 2 की तरफ जाएंगे, बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से 2 वाला जाके यहाँ अटैक कर देगा, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ प्लस आना चाहिए। देखो ये रिंग का साइज बढ़ जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। रिंग एक्सपेंशन तो मैंने आप सभी को पढ़ाया है, ठीक है। रिंग एक्सपेंशन जो है ना, उसमें ये 1 है, एटम नंबर 1 है, ये 2 है, 2 वाला जाके इस पे अटैक कर देगा ये, है ना। जहाँ पे यहाँ अटैक कर देगा, देखो जरा 2 वाला जाके एस पे जुड़ गया तो यहाँ 1 पे प्लस चार्ज आ गया, ये देखिए ये बन गया। ये है क्या एक्चुअली, इसको सही से बनाइए तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है और ऐसा ही 6 मेंबर रिंग, ये एटम 1 और 2 देखिए 1 यहाँ हो गया, ये दोनों डबल बॉन्ड है, 1 अगर ये 1 है तो ये 2 है ना, और 1 और 2 के बीच में कार्बन और है, वहां पे प्लस चार्ज है, देखो ये यहाँ प्लस चार्ज है, ये बनाइए, दोनों सेम है ये। अब क्या है, अब Br को अटैक करना है, तो देखो जरा Br को अटैक करना है बच्चों, Br, तो Br इस जैसे Br इस पे अटैक करेगा, अच्छा इसका रीअरेंजमेंट अब नहीं होगा, क्यों? ऑलरेडी 3 डिग्री है, ऑलरेडी स्टेबल है, और स्टेबल नहीं हो सकता तो रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे, हाइड्राइड मिथाइल शिफ्ट अब नहीं कराएंगे। हाँ अगर मान लो इसमें स्टेबिलिटी और आती हाइड्राइड शिफ्ट से मिथाइल शिफ्ट, तो वो भी कराते हैं, लेकिन अब नहीं आ रही तो इसको छोड़ते हैं। अब Br ऊपर से अटैक करेगा डेक्स्ट्रोफॉर्म, Br नीचे से अटैक करेगा लिवोफॉर्म, यहाँ पे पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स बनेंगे, 2 कंपाउंड बनेंगे, एक में Br ऊपर से आएगा, एक में Br नीचे से आएगा, एनेंटियोमर्स, समझ रहे हैं। लेकिन ध्यान दो जरा, मैं इसमें जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, मुझे क्वेश्चन एक बार देख लूं, क्वेश्चन में पूछा क्या है। हाँ तो प्रोडक्ट बन गया ना, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा ना, देखो जरा, इसका आंसर यहाँ पे ना Br जुड़ेगा ऊपर नीचे से। अच्छा देखो ये तो पहले से कायरल है, ये वाला पहले से कायरल है ये, और ये नया कायरल बन जाएगा, एक कायरल पहले से एक नया कायरल बन रहा है, ध्यान रखिए, एक कायरल पहले से हो एक नया कायरल बन रहा है, जो पहले से हो तो फिक्स है, लेकिन जो नया बन रहा है वो डेक्स्ट्रो भी बनेगा, लीवो भी बनेगा, नहीं पहले वाला फिक्स है, पहले एक कायरल है एक नया बन रहा है, जो नया बन रहा है मिरर इमेज बनता है, याद करिए ऐसे केस में एक कायरल पहले से एक नया बन रहा है, जो पहले से हो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन नया वाला मिरर इमेज होगा, ऐसे केस में क्या बोलते हैं, इसको डायस्ट्रीमर बोलते हैं। क्यों? आधा मॉलिक्यूल मिरर, नया वाला कायरल मिरर इमेज है, पुराना वाला मिरर इमेज नहीं है, सेम है, पुराना कायरल सेम है, नया कायरल मिरर इमेज है, आधा मॉलिक्यूल मिरर इमेज आधा सेम, मतलब डायस्ट्रीमर बनेंगे, इसके जो दो प्रोडक्ट बनोगे दोनों आपस में डायस्ट्रीमर होंगे। पूछा नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन भी बता दी कि डायस्ट्रीमर होंगे, हो सकता है क्वेश्चन वहां घुमा दे, यहाँ प्रोडक्ट क्या है तो दिख गया, लेकिन घुमा सकता था, पूछ सकते दो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपस में क्या होंगे। तो ये सर ये कायरल एज इट इज रहेगा, ये जो नया कायरल बनेगा ऊपर से आएगा डेक्स्ट्रो, नीचे से आएगा लीवर, नया कायरल जो है वो मिरर इमेज है, लेकिन पुराना कायरल सेम बनेगा दोनों में, तो आधा मॉलिक्यूल मिरर इमेज आधा नहीं है, नहीं पूरा मॉलिक्यूल मिरर इमेज नहीं है, दैट मींस डायस्ट्रीमर। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस हैं आगे।
31 के बाद था क्वेश्चन नंबर 60। 31 नोट कर लीजिए, 60 नंबर। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। 60 नंबर किसी को पूछना है क्या? देखो जरा। नो सर। हाँ छोड़ दो फिर। 94 किसी को पूछना है? Yes, sir. बेटा 94 जो है ना, देखो मैं क्वेश्चन की लिस्ट करा रहा हूँ। 94 के बाद 103 और 161 वही क्वेश्चन है, ठीक है। 94 देखा जाए, मतलब जो आपको रिएक्शन पढ़ाई उसका एप्लीकेशन आएगा तब ना आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो एक बार 94 देखते हैं बच्चों। 94 में बोला गया है सिस 2 ब्यूटीन है और हमने HBr पेरोक्साइड से रिएक्शन कर दी। सिस 2 ब्यूटीन, देखो ये जो है ना ब्यूटीन जो है सिस है, CH3 H और H। अब देखो HBr पेरोक्साइड, यार तो एंटी मार्कोनिक ऑफ होगा, लेकिन तो एल्कीन सिमेट्रिकल है ही नहीं। Br इधर है या इधर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, नहीं फर्क पड़ता। चलो देखते हैं क्या क्या बनेगा। CH3 बच्चे, इसमें पहले Br जुड़ जाएगा। Br ऐसे जुड़ गया, मान लो Br यहाँ जुड़ गया तो रेडिकल यहाँ बन गया। लेकिन देखो ना बाद में क्या होगा, बाद में यहाँ पे H आ जाएगा। इस रेडिकल है यहाँ पे H जुड़ जाएगा और H आने पे कायरल तो हो नहीं रहा है। मतलब पहले इनिशिएशन प्रोपगेशन का पहले स्टेप में ऐसा बनेगा, प्रोपगेशन का दूसरे स्टेप में ऐसा बनेगा। ये देखें, यहाँ पे H आ गया। तो बच्चों ये बताओ, ये जो ये Br ऊपर से भी तो आ सकता था, ये Br नीचे से भी आ सकता था, क्योंकि Br आने से पहले यहाँ रेडिकल बनता है, तो Br ऊपर नीचे दोनों से आता है। Br आने पे कायरल हो रहा है, Br आने पे कायरल हो रहा है, तो Br ऊपर से आएगा डेक्स्ट्रो फॉर्म, नीचे से आएगा लीवो फॉर्म। मुझे लग रहा है यहाँ दो केस बनेंगे, ये कंपाउंड प्लस का एनेंशियोमर और बनेगा यहाँ भी, तो यहाँ भी ये कंपाउंड प्लस का एनेंशियोमर बनेगा, क्योंकि एक ही कायरल है और उसमें Br ऊपर से आ सकता, Br नीचे से आ सकता। तो मुझे लगता है यहाँ दो प्रोडक्ट बनेंगे, उनमें आपस में रिलेशन क्या होगा सर? एक ही कायरल, दूसरा कोई कायरल नहीं है, एक ही कायरल है और वो डेक्स्ट्रो लीवो दोनों बन रहा है। तो एक ही कायरल है, वो डेक्स्ट्रो लीवो दोनों बन रहा है, यानी वो मिरर इमेज बन रहा है। एक ही कायरल है, वो मिरर इमेज है, यानी वो एनेंशियोमर्स हैं, बाकी कायरल है ही नहीं। मिरर इमेज तो कायरल के रिस्पेक्ट में देखते हैं, नॉर्मल कार्बन का मिरर इमेज का मतलब ही नहीं, तो कायरल ही नहीं है। तो जो कायरल है वो डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों बन रहा है, तो आपस में एनेंशियोमर्स होंगे। यहाँ दोनों कंपाउंड आपस में एनेंशियोमर्स होंगे। 94 में देखो एनेंशियोमर का ऑप्शन है क्या? हाँ एनेंशियोमर्स नहीं, लेकिन रेशियो मिक्सचर है, एक ही बात। पार्ट ए होगा, रेशियो मिक्सचर बनेगा। एनेंशियोमर इक्वल अमाउंट बने नहीं, रेशमाइजेशन हो रहा है वहां पे। देन क्वेश्चन नंबर 103 देखिए एक बार। 103 सर इसमें KMnO4 का क्या यूज है सर? बालक याद करो, हम लोग एल्केन तो पढ़ चुके हैं ना, केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का केमिकल ऑक्सीडेशन तभी होता है जब टर्शियरी H हो, और कब होता है? टर्शियरी H ऑक्सीडाइज होगा KMnO4 या K2Cr2 के प्रेजेंस में। और जो टर्शियरी H है ना वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा, बस यही है। टर्शियरी H OH में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एल्केन की रिएक्शन यूज कर दिए, याद है? केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के कई ऑक्सीडेशन लिखाए थे, कंप्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन, फिर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, फिर केमिकल ऑक्सीडेशन। केमिकल ऑक्सीडेशन कहते हैं तभी होता है जब टर्शियरी H होता है। ये टर्शियरी H है, और KMnO4 जो होगा टर्शियरी H को OH में कन्वर्ट कर देगा, वो है उसका डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। पूरा सोच के देखो, अब कर लोगे आप लोग। 103 में ना जैसी KMnO4 से जो A बनेगा ना, A में क्या होगा, वो टर्शियरी H OH में कन्वर्ट हो गया, यानी अल्कोहल हो गया। फिर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे, एल्कीन बनेगा इवन मैकेनिज्म से, और एल्कीन की रिएक्शन HBr पेरोक्साइड से करोगे मल्टी मार्कोनिक ऑफ रूल से, बस जुड़ जाएगा। सोचो अब तो। और क्वेश्चन एक्चुअली ऐसे ही बनेंगे। ये भी जो क्वेश्चन 103 ये रियल फीलिंग दे रहा है, कई कई रिएक्शन में जोड़ के क्वेश्चन बनता है। एक्चुअली ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा आगे जाके 103 टाइप। 103 बना लो, अगर आप कहोगे तो फिर मैं डिस्कस कर दूं। मैंने हिंट दे दिया,
फिर सोच लो एक बार, मैं भी हूं, एक कुछ सेकंड सोच लो, मैं बता दूंगा। बन गया सर। गुड। हाँ बच्चों, 103 अगर बन गया तो एक लास्ट 161 और देखो, पूछना है, ये हो गया 161। देखो 161 तो मैं ओटीपी जनरेट कर देता हूँ। 161 देखो, किसी को पूछना 161? पूछोगे तो आवाज लगाओ, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। देख लो 161। हाँ सर, बता दीजिए। ठीक। वन 161। हाँ बच्चों, अरे ये तो इंटरनल अटैक वाला कहानी है, इंटरनल अटैक होगा इसमें। देखो वन 161 इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, तभी ना साइक्लिक कंपाउंड बनेगा, इंटरनल अटैक कुछ कुछ होगा। देखो इधर, सबसे पहले बोला एंड प्रोडक्ट फॉर्म इन दी अबव रिएक्शंस के बारे में जो बोला वैसा सोचो। तो इसको सोचने के लिए आपको क्या करना होगा, हमने कहा ये 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है इसमें। 6 कार्बन जो हैं ऐसे हैं, ट्रिपल बॉन्ड 2 2 4 2 6, 2 2 4 2, यहाँ लास्ट में OH लगा है, OH कहता हाइड्रोजनेट करते हैं। और ध्यान रखना, ऐसा लग रहा है जो हाइड्रोजनेट करने के लिए उसने बोला है उसमें पहले A बनता है, फिर A की रिएक्शन H+ आयन के संग हीट करते हैं,
H प्लस आयन अटैक करते हैं, हीट नहीं किया है, खाली H प्लस आयन को अटैक किया है, ठीक है। H प्लस आयन को अटैक किया, क्या बनेगा ये बताइए। कहते हैं ये कंपाउंड बन जाता है, कंपाउंड दिया हुआ ऑलरेडी, ये और ये शायद ऐसा है, ये दिया हुआ है। पहले सोचते हैं कैसे बना होगा। मुझे तो लग रहा है इंटरनल अटैक की कहानी मुझे फील हो रही है, क्योंकि देखो, और यहाँ पे एक शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इसका 1 मोल लिखना चाहिए था, नहीं लिखा है। बिना 1 मोल के काम नहीं होगा। तो 1 मोल अगर होगा तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा। तो पहले 1 मोल हाइड्रोजन जो है जुड़ेगा और अल्काइन को डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, ऐसा ही है। ऐसे, ठीक है। फिर क्या है, ये कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए ये रहा, हाइड्रोजन एक ऐड हो गया। अब H प्लस आयन आएगा। अब आपने H प्लस आयन को अटैक करा दिया। H प्लस आयन के पास देखो जरा 2 ऑप्शन थे, क्या ये यहाँ भी अटैक कर सकता था, यहाँ अगर अटैक करता तो ये वाटर निकल, लेकिन प्रोडक्ट देख के लग रहा है कि इसको नहीं, यहाँ अटैक नहीं कराना है, इसको H प्लस आयन को यहाँ अटैक कराना है। तो इसको ये अटैक यहाँ भी कर सकता था, ये अटैक यहाँ भी कर सकता, लेकिन जो प्रोडक्ट जो क्वेश्चन दिया उसने बोला यहाँ नहीं, क्वेश्चन में हमें यहाँ के लिए सोचना है, यहाँ के लिए सोचो, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ सोचो। तो यहाँ अटैक कराएंगे तो अब ये H इधर जुड़ेगा कि यहाँ जुड़ेगा, मुझे लगता है यहाँ जुड़ेगा तो 2D कार्बोकैटायन बनेगा। ये H ऐसा जुड़ेगा कि 2D कार्बोकैटायन बन जाए, ऐसा कुछ देखिए, कोई ऐसा OH, ये H यहाँ जुड़ गया आके, H यहाँ जुड़ गया, ये कार्बोकैटायन यहाँ बन गया। अब देखो बच्चों, ध्यान दो, ये कार्बोकैटायन बन गया है ना। अब ये कार्बोकैटायन अपने को रीअरेंज कर सकता है, लेकिन रीअरेंज करने का फायदा नहीं है। क्यों? अरे अभी इसके अल्फा H कितने हैं सर? अभी इसके अल्फा H 3 इधर 2 इधर 5 अल्फा H है। अगर यहाँ चला गया तो अल्फा H 4 ही रह जाएंगे, स्टेबिलिटी घटेगी। रीअरेंजमेंट वैसे भी नहीं कराना है, रीअरेंजमेंट इंट्रामोलिकुलर। और एक चीज और इंट्रामोलिकुलर है क्या सर, इस H प्लस आयन पे एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहिए। यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है सर? अंदर ही अंदर मौजूद है, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन रिच, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे इधर से भी अटैक कर सकता है, ये इधर से भी अटैक कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है, इधर से ऊपर से भी अटैक करेगा और नीचे से भी अटैक करेगा। और जैसे ही ये O अटैक करेगा इस पे, देखो O के अटैक करते ही O यहाँ अटैक किया, ये एक्चुअली ये सोच मान के चलो, ये O ने इसके साथ अटैक किया तो ये कायरल हो गया। जैसे ही O ने अटैक किया ये कायरल हो गया। जैसे ही O ने अटैक किया ये कायरल हो गया, राइट? यस सर। तो बताओ जरा, ये OH रिंग स्ट्रक्चर बनाते ऊपर से भी अटैक कर सकता है, रिंग स्ट्रक्चर बनाते नीचे से भी अटैक कर सकता है। इसका मतलब 2 प्रोडक्ट बनाता ना, ये ऊपर से अटैक करने वाला एक कायरल डेक्स्ट्रोफॉर्म बनता, नीचे से अटैक करके रिंग बनाता और लिबोफॉर्म बनता। नहीं, यहाँ 2 कंपाउंड बनते, एक ये और प्लस इसका एक एनेंशियोमर और बनना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? दूसरा कंपाउंड जो बनेगा इसके संग क्या होगा? एनेंशियोमर। क्यों? अभी कोई कायरल नहीं है, लेकिन जैसे ही अटैक करेगा ऊपर से या नीचे से ये कायरल हो जाएगा और बाद में इसका H निकाल देना। प्रोडक्ट रिएक्शन बता रही कि बाद में OH का H निकल जाएगा। तो एक बार देखो जरा, मुझे लग रहा है ऑप्टिकली एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अबव केस, नहीं यार, डेक्स्ट्रो लीवो इक्वल बन रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं होगा। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी रेशियो मिक्सचर, ये सही है। ऑप्शन सी मीजो नहीं, मीजो नहीं है, एक ही कायरल मीजो नहीं सोचना। और ऑप्शन डी डायस्ट्रोमर, वो डायस्ट्रोमर तब बनता है जो एक कायरल पहले से और एक कायरल और बन जाए, और जो और बन रहा है वो डेक्स्ट्रो लीवो दोनों बने तो डायस्ट्रोमर होता है। फिलहाल डायस्ट्रोमर नहीं है तो ये दोनों क्या हो गए? दोनों एनेंशियोमर हैं, दोनों एनेंशियोमर इक्वल अमाउंट में है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इसको रेशियो मिक्सचर बोलेंगे। तो आंसर होगा रेशमिक मिक्सचर। सिर्फ क्लियर? देख लीजिए। और अब हमारी अप्रोच बन जानी चाहिए कि हमको क्वेश्चन करने कैसे। मैंने इतने क्वेश्चन आपको लिखाए थे, उसमें कुछ की पॉइंट वाले क्वेश्चन मैंने कराए कि हाँ कुछ कंसेप्ट आप सीखें उनसे। रिमेनिंग क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने बता दिए, ठीक है? हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया, और क्या पढ़ा हमने? हैलोजनेशन ऑफ एल्केन के सारे प्लस माइनस। नहीं, एल्केन की रिएक्शन विद जी बैच। चले, हाँ बच्चों, तो मुझे लग रहा है कि हैलोजनेशन समझ गए ना। सॉरी, क्या कहते हैं, हैलोजनेशन नहीं पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रिएक्शन विद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड क्या होता है? हैलोजन एसिड होता है HCl, HBr, HI, HF। HF तो लीस्ट रिएक्टिव है, नहीं कराते हैं। तो ये होते हैं हैलोजन एसिड। इनके साथ रिएक्शन कैसे होगी हमने समझा। बच्चों यहाँ एक नोट और छोटा सा लिखा देता हूँ, छोटा सा नोट बस।
मैंने कुछ और बोला था ना, कुछ और डिस्कस करूंगा। हाँ, एक नोट और लिखो, वो रिएक्शन जो चल रही थी उसमें एक नोट छोड़ बढ़ा दी दो, थी। उसके बाद छोड़ देंगे, भले एक लिख लो, उसकी जरूरत पड़ेगी। एक नोट लिख लो ना, नेटवर्क शानदार चल रहा है, छोड़ने की जरूरत क्या है, ओटीपी को क्रिएट कर दिया आपके बैच के लिए। देखो, हाँ जी, जी बैच के लोग ओटीपी लिखेंगे 7326, जी बैच 7326। और उसके बाद आएगा एफ बैच। चलिए, हाँ जी, बस एक नोट हमें ये बताना था, हैलोजन एसिड जैसे होता ना, वैसे एक एसिड और होता है, इसी रिदम में आप याद कर ले जाओगे इनको, फिर मैं छोड़ दूंगा आपको, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने इतने सारे और कंसेप्ट की फीलिंग भी लेनी है। और रीअरेंजमेंट जो आपने कार्बोकेटाइन के टाइम पे पढ़ा था, उसको एक बार रिफ्रेश कर लेना, हाइड्राइड, मिथाइल, फिनाइल, सब शिफ्टिंग को रिफ्रेश कर लेना। इसके अलावा क्या करोगे आप लोग, इसके अलावा आप लोग जो हमने आइसोमरिज्म में पढ़ा था ना, एनेंशियोमर, डायस्ट्रीमर, है ना, रेस्टर मिक्सचर, वो भी कंसेप्ट यूज होगा यही इसी चैप्टर में, नहीं आगे के हर चैप्टर में, 12th के हर चैप्टर में लगेगा। एनेंशियोमर, डायस्ट्रीमर, ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल, हर जगह यूज होगा। सिन एडिशन, एंटी एडिशन, सिस एल्किन पे सिन एडिशन मीजो बनता है, ट्रांस एल्किन पे एंटी एडिशन मीजो बनता है, सिस पे सिन मीजो, ट्रांस पे एंटी मीजो, पता है ना याद करने को वो चीजें। तो ये सब क्वेश्चन बनते रहेंगे और आप करते रहेंगे। एक नोट बढ़ा लो बच्चों, याद आ गया, वरना फिर निकल जाता। देखो नोट नंबर नेक्स्ट, हेडिंग क्या होगी बताएंगे, पहले देखो जरा, पहले HCl, HBr, HI, ये हेलोजन एसिड होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी ऐसे होती है, हेलोजन एसिड बोलते हैं इनको, हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड, है ना। इनके बारे में बताया हमने आपको कि कैसे ऐड होते हैं, मार्कोनिकॉफ के रूल से ऐड होते हैं, मार्कोनिकॉफ के रूल से ऐड होते हैं, या पेरोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ, लेकिन सिर्फ HBr होगा। दूसरा होते हैं इस नोट में, अगर हम ऐसे लिख दें HOCl, HOBr, HOI, यहां रिएक्टिविटी ऑर्डर पलट जाएगा ऐसे, और इनको हम बोलेंगे हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड। हेलस इसलिए हेलोजन जो भी हो, ये हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोआयोडस एसिड, हेलस में लग जाएगा। हेलस के लिए क्या लगा दोगे, क्लोरस, ब्रोमस, आयोडस, हेलस ऐसे वर्ड यूज होगा। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होता है, ये भी मार्कोनी ऑफ एडिशन देता है, ये भी मार्कोनी ऑफ एडिशन देता है, लेकिन बच्चों ये टूटे कैसे, ये इसको कैसे आयनाइज करोगे, देखो इसको Cl प्लस और OH माइनस में तोड़ना है ऐसे, यहाँ Br प्लस OH माइनस, I प्लस OH माइनस, तो ही जान लो कि ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन देगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन देगा, राइट। ये भी मार्कोनिक ऑफ देता है, पेरोक्साइड नहीं है तो ये भी मार्कोनिक ऑफ देता है। तो जिस प्रकार से आप HCl को अटैक कराते हैं, जिस प्रकार से आप HCl को अटैक कराते हैं, उसी प्रकार से किसको अटैक कराएंगे, HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपो, बस ये टूटे कैसे, Cl प्लस और OH माइनस। ये Cl प्लस OH माइनस में ही क्यों टूटेगा, इसका रीजन मैं अगली रिएक्शन में एक्सप्लेन करूंगा। अभी लिख लो, लिंक हो रहा है कि हाँ सर यहाँ पे HCl ज्यादा रिएक्टिव था, यहाँ HOCl कम रिएक्टिव, एक कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी दिमाग में। हाँ सर ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे, एक क्वेश्चन भी देते हैं इस पे ताकि आप कर लें। मैकेनिज्म बाद बताएंगे, जिस क्वेश्चन दे रहे हैं क्वेश्चन करके बताओ क्या होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड या C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ इसकी रिएक्शन हो गई, एक 1 इक्विवेलेंट या 1 मोल क्या, HOCl, बताओ क्या बनेगा, सोचो आप प्रोडक्ट बनाओ सभी लोग, मार्कोनिक एडिशन पे देखो आंसर बताओ, जो आंसर सही बताएगा वो अच्छा बंदा बोला जाएगा। एफ का भी OTP क्रिएट कर रहा हूँ, बस 1 मिनट लगेगा।
क्या आंसर हुआ, किसी का आंसर आया? तो आंसर में आपका आंसर आया होगा, देखो मार्कोनी का एडिशन हुआ होगा ना, ऐसा CH3 1 मोल है तो डबल बॉन्ड CH, क्या करोगे, कैसे टूटेगा ये, Cl प्लस और OH माइनस ऐसे टूटेगा ना, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा, हाइड्रोजन कम है, OH यहां आ जाएगा और Cl यहां आ गया ना। मार्कोनी का एडिशन क्या, नेगेटिव पार्ट वहां गया जहां हाइड्रोजन कम है। सबका आंसर ये आया? कोई ऐसा इसका आंसर ये नहीं आया हो? लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों? अरे ये जो बना है ये इनॉल फॉर्म है, और आप जानते हैं इनॉल फॉर्म कम स्टेबल होता, तुरंत टॉटोमराइज होकर कीटो फॉर्म में चला जाएगा। बना है ये लेकिन आंसर नहीं है, ये बना है लेकिन आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इनॉल फॉर्म है, और हम अच्छे से जानते हैं कि सर इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी कम होती है, एसिडिटी ज्यादा होती है, कम स्टेबल है, तुरंत टॉटोमराइज होकर कहां जाएगा? टॉटोमराइजेशन ऑटोमेटिक सोचना है, टॉटोमराइजेशन ऑटोमेटिक होगा, अगर मीडियम एसिडिक का बेसिक मीडियम है तुरंत टॉटोमराइज हो जाती है। तो ये टॉटोमराइज होके ये तुरंत टॉटोमराइज होगा, और टॉटोमराइज होके कैसे जाएगा, देखिए ये टॉटोमराइज होके बच्चों टी बैच के लोग ओटीपी नोट कर लें, सॉरी एफ बैच के लोग 5116, एफ बैच का ओटीपी लिखिए 5116, 5116, ठीक है। हाँ जी, देखो बच्चों अब ये टॉटोमराइज होगा, तो आप टॉटोमराइज कैसे करते हैं, सर अल्फा छटाओ डबल बॉन्ड घुमाओ, ये ना करते हैं, कर दो अल्फा छटाओ डबल बॉन्ड घुमाओ, बन गई CH3 C CH और Cl था, यहाँ O था, डबल बॉन्ड इधर घूम गया, तो इसका H इधर निकल के पहुंच गया, बन गया कीटो फॉर्म। ये कीटो फॉर्म और ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये इनॉल फॉर्म। हमारा आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कीटो फॉर्म मोर स्टेबल, इसलिए देख लो फिर आइसोमेरिज्म यूज कर, क्वेश्चन में आइसोमेरिज्म यूज होगी, मैंने कहा था बार बार चीजें यूज होंगी, जीओसी आइसोमेरिज्म बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने सभी नए बच्चों को भी जो आए थे उनको मैंने जीओसी आइसोमेरिज्म पढ़ाया था, कर लो जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में, ठीक है। देख लो अच्छे से, यहाँ हमको यही नहीं छोड़ देना है, इनॉल फॉर्म जहां दिखा उसको टॉटोमराइज करो। इनॉल अगर स्टेबल है, इनॉल स्टेबल कब होगा, जो एरोमेटिक हो, तो इनॉल पे छोड़ दो, अगर इनॉल स्टेबल नहीं है तो उसको टॉटोमराइज कीटोन में लेके जाओ, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ही आंसर होगा, इसका आंसर कीटोन होगा, ये वाला कीटोन ना, ये है ना। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या क्या हो गया है। हमने आज बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं, हमने आज क्या बताया, हैलोजन एसिड, हमने बताया कि किस प्रकार से HCl HBr HI जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से HCl HBr HI जोड़ सकते हैं, या फिर उनके ऑक्सी एसिड, ये हैलोजन एसिड है, ये हाइड्रोजन एसिड है, क्यों, हैलोजन में डायरेक्ट हाइड्रोजन जोड़ा है, इन हैलोजन एसिड को क्या बोलते हैं, हाइड्रो एसिड, क्यों, हाइड्रोजन सीधे हैलोजन जुड़ा, हाइड्रो एसिड। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन डायरेक्ट Cl से नहीं जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू Cl से जुड़ा है, तो डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हो तो हाइड्रो एसिड, हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रो एसिड, और ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हो तो ऑक्सी एसिड। ये हाइड्रो एसिड है और ये ऑक्सी एसिड है, ये क्लोरीन का हाइड्रो एसिड है, ये क्लोरीन का ऑक्सी एसिड है, HOCl, HOCl से शुरू होता, फिर HClO2 HClO3 HClO4 सब बनते हैं इसके, वो सब ऑक्सी एसिड है। क्या है ये, हाइड्रो एसिड, ये क्या है, ऑक्सी एसिड। तो these are the ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड कब बोलते हैं, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के थ्रू किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, H2SO4 HNO3 वो भी ऑक्सी एसिड है, क्यों, वहां जो H है ना, HNO3 का H वो ऑक्सीजन के थ्रू N से जुड़ा है, तो जब ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा हो तो ऑक्सी एसिड, और डायरेक्ट जुड़ा हो तो हाइड्रो एसिड। मुझे लगता है आप लोग समझ गए जो मैं बताना चाह रहा था, इस नोट के साथ ही कॉम्पिटिटिव स्टडी खत्म होती है, ठीक है। तो अगली रिएक्शन में क्या डिस्कस करूंगा, अभी हैलोजन एसिड था यानी HCl, अगले में क्या करूंगा, यहां से H हटा दूंगा, ClCl यानी Cl2 Br2 हैलोजन का एडिशन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास का टारगेट क्या होगा, एडिशन ऑफ हैलोजन। अगली रिएक्शन हमारी क्या होगी, एडिशन ऑफ हैलोजन, पूरा क्लास लगेगा समझाने में, बहुत बड़ी रिएक्शन है वो, मैं कोशिश करूंगा 1 घंटे में वो करें, 1 घंटे में ओजोनोलिसिस। अगली क्लास में 2 रिएक्शन करने का टारगेट है, एक हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन और दूसरा ओजोनोलिसिस। हर एक रिएक्शन में लगभग 1.25 1.5 घंटा लगता है, तो देखते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे, ऑनलाइन में वैसे ही थोड़ा स्लो चलता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल क्लास, ठीक है। तो सबको क्लियर है, सब लोग क्वेश्चन करेंगे, अभी अटेंडेंस बना दीजिएगा, और फिर आज यहीं स्टॉप करते हैं। इसका फोटो खींच लेता हूँ यार, बीच में फोटो खींचना भूल गए थे, चलो इसका फोटो खींचते हैं एक बार, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं क्लास एंड करता हूँ।
एंड कर दूं? ठीक है बच्चों।